नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी में आपका सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की एक जो आम आदमी पार्टी सरकार की एक मैं महत्वाकांक्षी योजना की तो मैं बात नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रचारित जो स्कीम थी वो थी मोहल्ला क्लिनिक। कि ये एक बड़ा अरविंद केजरीवाल जी बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि मोहल्ला क्लिनिक खुलेगी और लोग बड़े अस्पताल जाने की जगह मोहल्ला क्लिनिक से अपना इलाज कराएंगे, वहीं से दवाएं लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी को की सरकार गए हुए अब करीब 1 महीना हो रहा है। तो आज बीजेपी सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो मोहल्ला क्लिनिक करीब 553 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली शहर में भी चल रहे हैं, जिसमें से 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। अब बंद क्यों किए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर मोहल्ला क्लिनिक जिसकी अरविंद केजरीवाल जी ने विदेशों तक में जाके तारीफ़ें, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जाके वो मोहल्ला क्लिनिक पे भाषण दिया करते, तो ऐसा क्या कारण था कि कि उन्हें मोहल्ला क्लिनिक अब बीजेपी गवर्नमेंट को बंद करनी पड़ रही है। उसका कारण बहुत सिंपल है। ये 250 जो मोहल्ला क्लिनिक हैं ये ऐसे हैं जो किराए की जगह पे चल रहे हैं, यानी करीब 50% से थोड़ा कम 50% से थोड़ा कम, यानी 250 मोहल्ला क्लिनिक लोगों के घरों से चल रहे हैं। और इन सभी मोहल्ला क्लिनिकों के जो किराए हैं वो 20, 25, 30 हज़ार रुपये प्रति माह हैं। साथ में इस पे बिजली भी फ्री है। तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की नौबत आ गई? तो ये जो 250 मोहल्ला क्लिनिक है, इसमें जो चल रहे हैं ये चल रहे हैं आम तौर पे आम आदमी के कार्यकर्ता हैं या उनके कैडर के लोग हैं, उनके घरों पे ये चल रहे हैं। अच्छा, जिस समय ये शुरू हुआ था उस समय भी ऑब्जेक्शन किया गया था कि जो आप जिनको किराया 20,000 25,000 रुपये दे रहे हैं वो मार्केट रेट से ज़्यादा हैं। तो उसमें ये कहा गया कि हम ये सिर्फ 6 महीने के लिए ही इसको ट्रायल बेसिस पे ला रहे हैं, लेकिन उसी समय जो एग्रीमेंट किए गए थे वो 11-11 महीने के किए गए थे। ऐसी स्थिति में ये एक तरह से प्लान्ड था कि अपने लोगों को इसके थ्रू, इस स्कीम के थ्रू, इस योजना के थ्रू फायदा पहुंचाया जाएगा। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर एक फिर और बात हुई। अभी जो पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई उसमें यह बताया गया कि मोहल्ला क्लिनिक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैक्सिमम मोहल्ला क्लिनिकों में बिजली नहीं आ रही है। मैक्सिमम मोहल्ला क्लिनिकों में पैरासीटामॉल ऐसी बेसिक दवाएं तक अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी मोहल्ला क्लिनिक में थर्मामीटर तक मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टर की टेबल तक मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में मोहल्ला क्लिनिक एक सिर्फ नाम को, एक फॉर्मेलिटी है, एक बात करने के लिए कि ये हमने किया, इसकी जगह इसके अलावा उसमें है कुछ नहीं। एक और आंकड़े सामने आए जो मोहल्ला क्लिनिक की असलियत को बताते हैं कि 2023 में 1,94,00,000 लोगों ने करीबन जो है मोहल्ला क्लिनिक में जाके इलाज कराया, लेकिन 2024 में वो करीब 28% कम होके करीब 1,34,00,000 लोगों ने ही सिर्फ अपना इलाज कराया। यानी मोहल्ला क्लिनिक की लोकप्रियता वो धीरे धीरे कम होती गई। लोकप्रियता तो नहीं कहेंगे, उपयोगिता धीरे धीरे और कम हो गई, जिसकी वजह से बहुत कम लोग अब मोहल्ला क्लिनिकों में जाने की सोच रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पे कोई सुविधा है नहीं। सिर्फ वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे एक स्ट्रक्चर है, एक जगह है जो या तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का घर है या उसकी कोई प्रीमाइसेस है, या फिर अगर वो सरकारी जगह पे बनी हुई है तो वो एक एडवर्टाइजमेंट की जगह है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की फ़ोटो लगी हुई है और उसको देख के आप एक तरह से ऐड हो रहा है। एक और रिपोर्ट आई कि करीब 8,000 से ज़्यादा पद ऐसे हैं दिल्ली सरकार में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल के, जो खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट है उस पर और भी ज़्यादा कुठाराघात हुआ कि जब स्टाफ ही नहीं है तो मोहल्ला क्लिनिक एक जगह, एक सिर्फ बिल्डिंग बन के रह गया और कुछ नहीं रहा। और वो बिल्डिंग भी ऐसी जिसका किराया 25-30 हज़ार रुपये फ्री में उनके कार्यकर्ताओं को जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी की इस हरकत पे बीजेपी का जो अभी कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक चूंकि भ्रष्टाचार का एक बड़ा हिस्सा बन गया था, बहुत बड़ा एक नेटवर्क बन गया था, इस वजह से उसको बंद करने की नौबत आ रही है। इस पर रिव्यू हो रहा है। और 2018 में जब ये योजना लाए थे तो इनका ये प्लान था कि इसको
1 साल के अंदर अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाई जाएगी। लेकिन अभी 2025 में भी वो मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ 553 बन पाई, और उसमें भी मैक्सिमम की उपयोगिता नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई सुविधा है नहीं। ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है उसके एक विरोध में या उसके पैरेलल ये खड़ी करने की कोशिश की गई थी कि केंद्र की आयुष्मान योजना का कोई उपयोगिता नहीं। हम जो स्वास्थ्य का एक नेटवर्क या स्वास्थ्य का एक जो नया मॉडल लेके आए हैं वो पूरे विश्व को या पूरे देश को फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसकी असलियत ये है। नंबर 2, जो सरकारी जगहों पे बने हुए हैं जो मोहल्ला क्लिनिक करीबन आपके 300 के आसपास, उसकी एक अलग कहानी है। उस पर कुछ PILs डाली गई, लोगों ने बातें बहुत करी। उसमें क्या है कि जो बाकी हैं वो स्ट्रक्चर्स जो थे वो सरकारी ज़मीन पे लाके रखवाए गए, उसके अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोली गई। अब उसके बाद ये एहसास हुआ कि इन मोहल्ला क्लिनिक में लोग आ नहीं रहे हैं, या उसकी ऐसी जगह है कि जो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की फ़ोटोएं लगी हुई हैं वो पब्लिक को दिख नहीं रही हैं। तो आप यकीन नहीं करिएगा कि वो जो मोहल्ला क्लिनिक थी जिस पे एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने को पे कॉस्ट 25-25 लाख रुपए आई थी, उसको ध्वस्त करके नई जगह बनाई गई जहाँ से अरविंद केजरीवाल जी की फ़ोटो ज़्यादा आराम से दिखाई दे। अच्छा, एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करूंगा, जो मोहल्ला क्लिनिक ये किराए के स्ट्रक्चर्स में मौजूद थे, इसके अंदर को बनाने के में करीब 5 से 10 लाख रुपए जो खर्च हुए थे क्लिनिक के रूप में उसे कन्वर्ट करने में, वो भी सरकार ने दिए थे। यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये भी एक पैसा अलग से मिला था। तो अब ऐसी स्थिति में ये एक नया भ्रष्टाचार का, आम आदमी पार्टी का एक नया एंगल निकल के आया है। अब वो उसे आप भ्रष्टाचार कहें या अपने कैडर को लाभान्वित करने का एक योजना कहें, वो निकल के सामने आया है। अब स्वास्थ्य का मॉडल क्या रहने वाला है, उस पर दिल्ली सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, वो इन मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में बनाना चाह रही है, और 1140 के आसपास ऐसे आरोग्य मंदिर बनेंगे, और जो मोहल्ला क्लिनिक है उनको भी अपग्रेड करके उसी में शामिल कर लिया जाएगा। यानी जो अभी बीजेपी का प्लान है कि उस मोहल्ला क्लिनिक का एक अपग्रेडेड वर्जन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से आएगा, जिसमें दवाएं, सुविधाएं सब कुछ होंगी, और मोहल्ला क्लिनिक जो भी बच रहे हैं 303 वो उसी में ऐड हो जाएंगे। तो अब देखिए, अब जो नए सिरे से जो फाइलें खुलेंगी उसमें क्या नए कुछ भ्रष्टाचार की कहानियां निकल के आएंगी, वो बाद में आएगा और तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।